हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स मैथ। आज हम लोग पार्ट 4 डिस्कस करने वाले हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, नीट पीओक्यू का। तो इसमें हम लोग पूरा फिजिक्स का सीरीज लाएंगे। इसमें जितना भी अभी तक नीट क्वेश्चन पूछा है फिजिक्स का टॉपिक वाइज सारा आने वाला है। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन है, ए मैन थ्रोज बॉल विथ सेम स्पीड वर्टिकली अपवार्ड वन आफ्टर द अदर एट एन इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड। What should be the speed of the throw so that more than two balls are in the sky at the same time? तो क्या होगा कि 2 सेकंड के इंटरवल पर हम लोग बॉल को ऊपर थ्रो कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पर 2 सेकंड में ये जाएगा क्या, टॉप पर जाएगा। इसका टाइम ऑफ फ्लाइट जो हो जाएगा, अगर वो देखिए, अगर हम लोग बॉल को सपोज यू स्पीड से थ्रो किए और ये मैक्सिमम हाइट को गया और फिर यहाँ से ये रिटर्न हुआ, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि एटलीस्ट क्या बोल रहा है, मोर देन टू बॉल्स आर इन द स्काई एट द सेम टाइम। मीन्स एक बॉल हम लोग अभी थ्रो किए, दूसरा बॉल को थ्रो करेंगे, तो पहला बॉल अगर मैक्सिमम हाइट पर रहेगा तभी मोर देन टू बॉल हम लोग थ्रो कर पाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करेंगे, क्या टोटल जो टाइम ऑफ फ्लाइट है यहाँ से यहाँ तक आने का, मीन्स जो हम लोग प्रोजेक्ट किया और वो रिटर्न लिया, अगर वो 4 सेकेंड से ज़्यादा हो जाएगा तो एट ए टाइम 3 बॉल हवा में रह सकता है, एयर में रह सकता है। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट शुड बी ग्रेटर देन 4 सेकेंड। देखिए 2 सेकेंड पर एक बॉल यहाँ पर रहेगा और नेक्स्ट 2 सेकेंड में यहाँ पर आएगा, तो हम लोग एट दैट इंस्टेंट एक बॉल तो यहाँ स्ट्राइक करने वाला है, एक बॉल जस्ट मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने को है और एक बॉल हम लोग थ्रो कर दिए, तो उस टाइम में 3 बॉल एयर में रह पाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर से टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है वर्टिकल प्रोजेक्शन के लिए, टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू होता है 2u/g, दैट इज ग्रेटर देन 4 सेकेंड। तो हम लोग यहाँ से क्या देख सकते हैं कि 2u ग्रेटर देन 4g। सो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं क्या, u ग्रेटर देन 2g। सो u ग्रेटर देन 2 × 9.8। तो हम लोग यहाँ से पाएंगे u का वैल्यू ग्रेटर देन हो जाएगा 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर मोर देन 19.6 मीटर पर सेकेंड। अगर इस स्पीड से हम लोग फेंकेंगे तो मोर देन टू बॉल एयर में रहेगा एट द टाइम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड u, द डिस्टेंस कवर ड्यूरिंग द लास्ट 30 सेकेंड ऑफ इट्स एसेंट। तो सपोज ये टोटल हाइट h है इसका ड्यूरिंग एसेंट, मीन्स जब हम लोग इसको प्रोजेक्ट किए और ये मैक्सिमम हाइट तक गया, टोटल ये हाइट को h ले लेते हैं और हम लोग ये हाइट को y ले लेते हैं एक हाइट को, और कुछ दूसरा हाइट को कुछ ले लेते हैं, यहाँ पर सपोज h ले लेते हैं। और ये h जो है वो लास्ट का सपोज 30 सेकेंड का हाइट, और और ये y क्या हो जाएगा फिर, अगर टोटल हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट इस टाइम ऑफ एसेंट को t बोल देते हैं। टोटल टाइम ऑफ एसेंट मीन्स बॉल को अगर हम लोग यहाँ से थ्रो किए और उसको ऊपर जाने में टोटल टाइम सपोज लग रहा है क्या, t, टोटल डिस्टेंस कवर करने में। तो यहाँ पर ये जो y हो जाएगा, y डिस्टेंस कवर करने में t - टाइम लेगा। तो अब हम लोग यहाँ से इक्वेशन बना सकते हैं क्या, ये t है टाइम ऑफ एसेंट, टोटल h, हम लोग के पास काइनेमेटिक्स का इक्वेशन है s = ut + ½ a t²। अब ये टोटल h हाइट के लिए हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं क्या, h हाइट कवर करने के लिए स्पीड हम लोग का सपोज u है, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन ut - ½ g t²। तो ये हम लोग का टोटल एच हाइट टी टाइम में कवर किया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉल, ये वाई जो है वो t - t सेकंड में कितना जाएगा। डिस्टेंस कवर्ड
इन टी माइनस कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी सेकेंड। तो वो वाई हो जाएगा। वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा अगेन, यू इंटू टाइम को हम लोग पुट कर लेना है इस इक्वेशन में, कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी, देन माइनस हाफ जी कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी स्क्वायर। ये हो गया। तो ये एच जो है ये लास्ट टी सेकंड का हाइट है। तो हम लोग यहाँ पर एच को क्या लिख सकते हैं, टोटल हाइट माइनस ये हाइट वाई। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि इससे इसमें वैल्यू डाल देंगे, एच और वाई हम लोग को पता है। तो ये हो जाएगा क्या, यहाँ से सॉल्व होकर के यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर माइनस यू इंटू टी माइनस टी माइनस हाफ जी टी माइनस टी स्क्वायर। तो हम लोग को टी का वैल्यू क्या यूज करना है, टाइम ऑफ एसेंट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ होगा तो टी हो जाएगा यू बाई जी, टोटल टाइम ऑफ एसेंट। तो इस इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे, देन आप एच का वैल्यू आपको आ जाएगा यहाँ पर। इसको टी को क्या पुट करना है, यू बाई जी, और इसको बस सॉल्व कर लेना है, सिंप्लीफाई कर लेना है। देन टी का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से हाफ जी टी स्क्वायर। तो जो ऑप्शन बी में है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिंपल है, इसको आप कैपिटल टी को यू बाई जी से रिप्लेस करेंगे इस इक्वेशन में तो ये आ जाएगा। ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक स्क्वायर यहाँ पर ओपन करना है, स्क्वायरिंग करना है, देन ओपन करना है, जो पार्ट दूसरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा और ये सिंप्लीफाई होकर के हम लोग को आ जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, its velocity at half of the height is 10 मीटर पर सेकेंड, देन द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट क्या होगा। तो टोटल हाइट हम लोग का कुछ एज्यूम कर लेते हैं एच, हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट पर मीन्स यहाँ पर 50% हाइट, इसका वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, ये हाइट एच बाई टू है। देन मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है हम लोग को। तो हम लोग यहाँ पर इक्वेशन अप्लाई क्या कर सकते हैं, हम लोग को दे दिया है। अगर स्टार्ट यहाँ से हम लोग करते हैं, यहाँ का स्पीड हम लोग को सपोज यू है, यू स्पीड से हम लोग इसको प्रोजेक्ट किए बॉल को, और वहाँ पर उसका स्पीड हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस कितना कवर हुआ, एच बाई टू। हम लोग के पास इक्वेशन है बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो भी का वैल्यू देखिए यहाँ पर जब वो हाफ हाइट गया है तो भी का वैल्यू है 10। सो 10 का स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच, निगेटिव साइन देना पड़ेगा बिकॉज अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, टू जी एच बाई टू। तो अब हम लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं क्या, वैल्यू आ जाएगा यू का वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर लेंगे, इसको इक्वेशन फिलहाल वन बोल देते हैं। अगेन टोटल हाइट के लिए, टोटल हाइट अगर एच हम लोग का है तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। अगर टोटल हाइट मैक्सिमम हाइट तक गया बॉल तो इनिशियल वेलोसिटी तो यू है, तो टोटल हाइट एच के लिए हम लोग देख रहे हैं तो वहाँ पर फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा मैक्सिमम हाइट पर जब वो रीच करेगा, एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट भी जीरो। तो जीरो स्क्वायर, अगर हम लोग ये इक्वेशन यूज कर रहे हैं जो मेन इक्वेशन है, जीरो स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी, और हाइट हम लोग कैपिटल एच यहाँ ले लेंगे, टोटल हाइट एच। तो यहाँ से वैल्यू क्या मिला, यू स्क्वायर इक्वल टू टू जी एच, यहाँ पुट कर लेते हैं हम लोग। तो सॉल्व होकर के आ गया 10 स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, और का वैल्यू टू जी एच पुट कर लेते हैं, टू जी एच माइनस टू जी एच बाई टू। तो ये हो गया 10 स्क्वायर 100, दैट इज टू जी एच बाई टू। तो सिंपल है, यहाँ से टू और टू कैंसिल हो गया,
यहाँ से हम लोग को एच का वैल्यू आ जाएगा 100/g, और जी का वैल्यू हम लोग 10 ले लेते हैं, तो 100/10, दैट इज 10 मीटर। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कार मूविंग विद स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स आफ्टर at least 2 meter. If the same car is moving with a speed 80 किलोमीटर पर सेकेंड, what is the minimum stopping distance? तो हम लोग के पास इक्वेशन है काइनेमेटिक्स का, b² = u² + 2as। अगर रिटार्डेशन होगा तो हम लोग नेगेटिव साइन यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 40 किलोमीटर पर आवर को पहले हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकेंड में। 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में 5/18 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एट इसका वैल्यू कितना आ जाएगा ओवरऑल? इसमें लोग 5/18 नहीं 18 बाय, हाँ 5/18 लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा? 100/9 मीटर पर सेकेंड। तो स्टॉप हो गया है आफ्टर 2 सेकेंड 2 मीटर में। यहाँ पर बोल रहा है स्पीड 40 किलोमीटर से जा रहा है, यू है 40 किलोमीटर। फर्स्ट केस के लिए हम लोग देखते हैं, यू इक्वल टू है कितना हम लोग का 40 किलोमीटर पर आवर, दैट इज 100/9, केस 1, 100/9 मीटर पर सेकेंड। भी लेना है 0। देन एस का वैल्यू यहाँ पर है 2 मीटर। हम लोग को यहाँ से रिटार्डेशन मिल जाएगा, तो इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे। 0² = 9² -2, या ऐसे हम लोग भी प्लस ले लेते हैं 2। ए का वैल्यू पता नहीं है, एस है 2। तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा क्या? ए का वैल्यू, ए का वैल्यू हम लोग को आ जाएगा 100। इसको इधर ले जाएंगे हम लोग 100²। तो ये 10⁻² होगा, तो इसको 100 × 100 लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर ऐसे नॉर्मली, डिवाइडेड बाय 9 × 9 × 4 माइनस में। देन सेकंड केस में हम लोग देखते हैं, केस 2 में। केस 2 में क्या है? अगेन फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा यहाँ पर। अगर 4 बोल रहा है कितना डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस में स्टॉप होगा अगर उसको 80 मीटर पर सेकेंड इनिशियल स्पीड हम लोग देंगे। तो केस 2 में अगेन यू का वैल्यू हम लोग 80 किलोमीटर पर आवर है यहाँ पर, 80 किलोमीटर पर आवर। ये मीटर पर सेकेंड में हो जाएगा 80 इंटू अगेन 5/18। तो जस्ट इसका डबल ही हो जाएगा 200/9 मीटर पर सेकेंड, 80 किलोमीटर पर आवर। हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए। पुट करेंगे हम लोग यहाँ पर, अगेन भी 0 हो जाएगा। 0² = u² मीन्स 200/9 स्क्वायर माइनस, प्लस साइन ले सकते हैं बिकॉज माइनस हम लोग यहाँ पर देख लिए अभी आ रहा है 2। ए का वैल्यू हम लोग को पता है, जो भी जस्ट फाइंड किया उसको यहाँ पर डाल देना है, -100 × 100 डिवाइडेड बाय 9 × 9 81 इंटू 4 इंटू एस। एज्यूम कर ले रहे हैं एस है स्टॉपिंग डिस्टेंस इस केस में, जब 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड से वो मूव कर रहा है। तो अभी यहाँ पर से सॉल्व होकर के आ जाएगा ये टोटल 2 × 100 × 100/81 इंटू 4 इंटू एस। इधर 0 है, इधर निगेटिव चला गया, देन ये हो गया 200 × 200 डिवाइडेड बाय 9 × 9। इसको यहाँ से सॉल्व कर लेंगे इजली, ये नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाला 0 भी कैंसिल हो जाएगा, सिंपल सा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो एस का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 8 मीटर, जो कि आपका ऑप्शन सी में है। इसका सी करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए कार
at rest accelerates uniformly to a speed of 144 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकेंड। इट कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ, कितना डिस्टेंस कवर करेगा? तो कार एक्सलेट कर रहा है हम लोग का, रेस्ट में था कार, तो यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देखिए, कार एट रेस्ट एक्सलेट यूनिफॉर्मली कितना स्पीड तक गया है? 140 किलोमीटर, 144 किलोमीटर पर आवर, 144 किलोमीटर पर आवर है इसका भी। तो 144 किलोमीटर पर आवर को हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, 5/18। तो सॉल्व करके आ जाएगा ये कितना, 40 मीटर पर सेकंड। भी हम लोग का आ गया 40। टाइम कितना है? 20 सेकेंड। 20 सेकेंड हम लोग यहाँ पर टाइम लेंगे। तो हम लोग के पास इक्वेशन क्या है? v = u+at से हम लोग एक्सलेरेशन पता कर लेंगे। तो भी हम लोग का 40 है, यू 0 है, ये पता नहीं है, और टाइम हम लोग यहाँ पर टी ले लेते हैं। तो टाइम का वैल्यू कितना आ गया? यहाँ पर टाइम हम लोग को एक्चुअली गिवन है 20 सेकेंड। a × 20, ए का वैल्यू आ गया यहाँ से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 40/22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कितना डिस्टेंस कवर करेगा? एक्सेलरेशन में झुका है तो हम लोग के पास फॉर्मूला है s = ut+12 a t स्क्वायर। तो s पता करना है, u इसका है 0, बिकॉज रेस से स्टार्ट किया है, देखिए u 0 लिखे हैं, प्लस हाफ, और एक वैल्यू हम लोग 2 ले लेंगे, और टी स्क्वायर मीन्स हम लोग का टाइम टोटल कितना लिया है? 20 स्क्वायर। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। 400 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, ए बॉडी ड्रॉप फ्रॉम हाइट h विथ इनिशियल वेलोसिटी 0। 0 स्पीड से ड्रॉप किया गया है कुछ हाइट से, u = 0। ठीक है। स्ट्राइक द ग्राउंड विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, ये भी इसका हो गया है 3 मीटर पर सेकेंड। अनदर बॉडी ऑफ सेम मास ड्रॉप फ्रॉम द सेम हाइट h, सेम हाइट h से अनदर बॉडी को ड्रॉप किया गया है विद, बोल रहा है विथ इनिशियल स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड। 4 मीटर पर सेकेंड। द फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड मास, क्या होगा इसका सेकेंड मास का जब ये ग्राउंड पर आएगा? तो इसका भी पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में था बॉडी को एच हाइट से हम लोग ड्रॉप किए, पहला बॉडी को, ए बॉडी ड्रॉप फ्रॉम हाइट h with initial velocity 0 strikes the ground with velocity 3 meter per second. Another body of same mass drop from the same height h with an initial velocity 4 meter per second. The final velocity of the second mass with which it strikes the ground is, तो ये डायग्राम बना लिया, अब इसका इक्वेशन लिखेंगे, सॉल्व हो जाएगा। तो पहला बॉल के लिए हम लोग इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है। तो फर्स्ट बॉल के लिए, और फर्स्ट ऑब्जेक्ट, बॉल जो भी है, हम लोग इक्वेशन यूज करेंगे v² = u² + 2gh। भी हम लोग को पता करना है, भी हम लोग गिवन है यहाँ पर 3 स्क्वायर, और ये रेस्ट से रिलीज किया गया था, तो 0 का स्क्वायर +2 × g × हाइट h। तो अभी हम लोग यहाँ से h फाइंड कर सकते हैं। h का वैल्यू आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9/2g। तो ये सॉल्व होकर के आ जाएगा कितना? 9/2 × जी का वैल्यू हम लोग 10 ले लेते हैं फिलहाल। सेकंड केस में, और सेकंड ऑब्जेक्ट, v² = u² + 2g हम लोग फिर अप्लाई करेंगे। तो भी अगेन हम लोग को यहाँ पर पता नहीं है, वही फाइंड करना है। v² हो जाएगा u², u उसका दे दिया है सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए 4,
फोर का स्क्वायर प्लस 2 जी, और एच का वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं यहाँ पर, ये वाला 9/2 जी। 9/2 जी। देखिए, जी को हम लोग 10 ले लिए थे, तो ये कोई बात नहीं, कैंसिल हो जाएगा। एच हम लोग का 9/2 जी था। तो यहाँ से हम लोग को क्या आ जाएगा वैल्यू, v² = 16 प्लस 18। तो ये वैल्यू आ जाएगा हम लोग का। तो देखिए यहाँ पर ये 2 और ये 2 भी कटेगा यहाँ पर, तो ये आसान सॉल्यूशन हो गया। तो ये 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 और 2 भी कट जाएगा, ऊपर में सिर्फ 9 रहेगा। तो v² हम लोग का कितना आ गया, 25। तो यहाँ से हम लोग का v आ गया यहाँ से 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब दूसरा ऑब्जेक्ट स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को 5 मीटर पर सेकेंड से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।